ने एक शर्त भी तो रख दी, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं 2100 रुपए भी दूंगा। पहले उन्होंने पुजारियों को कभी पूछा नहीं, पुजारियों को कह रहे हैं हम 18,000 रुपए महीना देंगे, कहाँ से देंगे? अभी तो 10,000 करोड़ की डिमांड करी हुई है। जब वो नहीं हो रहा तो ये 18,000 रुपए दे देंगे। 1,000 रुपए पंजाब में बोला था उन्होंने औरतों को देना, आज तक तो देगा। ये आम आदमी पार्टी जो है मीठी गोलियां दे रही है और ये देती रहेंगी। मीठा गोली तो सभी दे रही है। मीठी गोलियां भी 2100 रुपए महिलाओं 2500 के रुपए लिए, दे रहे हैं वो तो भाजपा वाले। अभी जीतने के बाद ही देंगे, उससे पहले नहीं देंगे वो। अभी जो 60 साल के जो इन्होंने कार्ड बनाया है, हेल्थ कार्ड, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो जीतने के बाद ही होगा। आज कितने साल हो गए इसको बने हुए, और हमारी कॉलोनी में भी चले जाओ, सारा टेंडर खा जाते हैं सब लोग, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या ये आम आदमी पार्टी हो। ये देखो पार्क का क्या हाल है, इस पार्क का क्या हाल है, कोई करने वाला नहीं है। उधर चले जाओ, वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर कोई सुनाई नहीं है किसी की भी। MLA है देश पाठक जी, हमारे सर्कल में काम नहीं करना चाहते, बाहर दिखाते हैं सब कुछ। जब तक हमारा एरिया करोल बाग में था, ऐसे कोटे में, तो जब तक हमारे यहाँ सर्कल में काम होता था। जब से लोग आए हैं ना, जनरल में हमारा एरिया दिया वार्ड, काम नहीं हो रहा हमारे सर्कल में। काम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फाइलों में वो ऐसा रखा। पब्लिक की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, कोई समाधान नहीं है। ये देख लो ब्रह्मपुरी, ये देख लो वाल्मीकि कॉलोनी, यहाँ अभी तक कोई काम ही नहीं है, कोई विधायक आता ही नहीं है जीतने के बाद। जैसे पहले बैलेट पेपर पे होते थे ईमानदारी के, अब क्यों नहीं कराते? अब क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो है बैलेट पेपर पे होते हैं, यहाँ क्यों नहीं कराते इंडिया में? ये क्या चक्कर? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। सारी देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजेंद्र नगर में। आपको बता दूं यहाँ से जो विधायक हैं वो दुर्गेश पाठक है, और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने काम किया है और हम काम के ही दम पर वोट मांगते हैं। हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से कोई सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की गई है। और दिल्ली में देखिए जिस तरीके से सियासत गर्म हो गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। आतिशी जो अभी नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है, उन्हें कहीं ना कहीं रमेश बेधोड़ी जो कि जाने माने बीजेपी के दिग्गज नेता है, वो लगातार उन्हें हमलावर कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आतिशी मारलेना ने अपना बाप बदल लिया है। वो पहले मारलेना थी और अब सिंह हो गई है। और जिस तरीके से आतिशी ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त वो रो पड़ी, उनके आंसू छलके। उसके बाद फिर से रमेश बेधोड़ी के एक बयान आता है कि ये सब केजरीवाल की स्क्रिप्ट पढ़ के रो रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ कुछ तमाम वरिष्ठ लोग हैं और इनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे इस बार। और आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होने और 8 को परिणाम आने, और जनता इस बार किस तरफ है, किसको वोट देने वाली है, किसको वोट नहीं देने वाली, किसकी राजनीति अच्छी लग रही है और किसकी राजनीति अच्छी नहीं लग रही है, सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, लगातार जिस तरीके से आतिशी जो अभी नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है, रमेश बेधोड़ी को जानते होंगे, सांसद है बीजेपी के, लगातार कह रहे हैं कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, पहले वो मारलेना थी अब सिंह हो गई है। क्या कुछ कहना है इस बयान पर? ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो सभी लोग कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जिस तरीके से एक महिला पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, एक तरह से कह रहे गाली गलौज भी दी जा रही है। हर एक मिनिस्टर गाली बक देता है, कोई नई बात तो है ही नहीं, उसमें तो कुछ नहीं होगा। अभी तो वोट देखो पब्लिक किस करवट बैठेगी, कुछ पता नहीं, जो काम करेगा वही जीतेगा। आपको क्या लगता है 10 साल में कैसा काम है? कुछ काम नहीं हुआ 10 साल में, काम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फाइलों में वो ऐसा रखा। पब्लिक की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, कोई समाधान नहीं है। ये देख लो ब्रह्मपुरी, ये देख लो वाल्मीकि कॉलोनी, यहाँ अभी तक कोई काम ही नहीं है, कोई विधायक आता ही नहीं है जीतने के बाद। ना कोई MP आता है ना विधायक आता है। MP तो आता ही नहीं है, विधायक तो फिर भी आ जाता है। मेरे हिसाब से तो जो वोट करेगा, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, अब बातों पे नहीं जाएगी, जो करेगा वही भरेगा। तो आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा, चाहते नहीं, होगा ही बदलाव। बदलाव में क्या, कौन सी पार्टी, किसकी राजनीति अच्छी लग रही है? जो मेजोरिटी में आएगी, जैसे बीजेपी है, उन्होंने काम करा, पूरे वर्ल्ड में काम करा हुआ, तो हिसाब से 90% तो बीजेपी ही आएगी। 90% बीजेपी आएगी।
मोदी जी का चेहरा काम करेगा यहाँ? जो नहीं करेगा, काम करता तो करेगा ही। उनकी रैली में तो केजरीवाल समर्थक निकल गए। वो तो हर पार्टी में देख लो, पब्लिक को ले जाना तो इन्होंने ही होता है, बस में भर के। तो बस ऐसे हर जगह है, कोई नई बात तो है। चलिए अंकल जी, आप बताइए इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं? तारीखों का ऐलान हो गया है। तारीख का ऐलान हो गया बेटा, मैं जरूर कहूँगा आपको। मैं चाहता हूँ कि जैसे पहले बैलेट पेपर पे होते थे ईमानदारी के, अब क्यों नहीं कराते? अब क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो है बैलेट पेपर पे होते हैं, यहाँ क्यों नहीं कराते इंडिया में? ये क्या चक्कर है? बैलेट पेपर के नाम से डर लगता है सबको ही। पहले भी तो बैलेट पेपर पे होते थे, अब तो मशीन आ गई, मशीन में कपड़ा ही है। बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराते? जो पब्लिक कहती है कि हमारा वोट इधर को गया, सारा हो क्या रहा है ये, बस बेटे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐसा खतरा लग रहा है, कुछ ऐसा हो जाए? होगा, ये खतरा ही होगा पूरा। अब उन्होंने पहले बोल दिया कि हमारी सरकार जीत चुकी है बीजेपी ने, बस। अच्छा, तो ऐसा दावा तो केजरीवाल भी ठोक रहे हैं कि नहीं, उन्होंने पहले बोल दिया, इलेक्शन से पहले बोल चुके वो लोग, बस बेटा। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, रमेश भिदोड़ी को आप जानते हो, उन्होंने मुस्लिमों पे एक बयान दिया था जिसके लिए वो उसके लिए भी नहीं बोलूंगा जी कुछ भी, किसी के लिए नहीं। महिलाओं पर जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं रमेश भिदोड़ी। सभी कटाव कर रहे हैं, मुसलमान भी हिंदू भी सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप खड़े हो, कोई सारे मुसलमान एक से नहीं है, सारे हिंदू एक से नहीं है। ये जो पंजर मार रहे हैं ना, जो अपने अपने आदमी बुला के रैलियां करा रहे हैं, खूब दबा के मजा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वह आम पब्लिक को तो दो, जो खाने के लिए बैठी हुई है भूखी, उनके लिए कुछ नहीं है। बस इतना ही कहूंगा बेटा। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है, रुझान किस तरफ है? दिल्ली की जनता कितनी तैयार है? देखो जी, हमारा जो MLA है देश पाठक जी, हमारे सर्कल में काम नहीं करना चाहते, बाहर दिखाते हैं सब कुछ। जब तक हमारा एरिया करोल बाग में था, ऐसे कोटे में, तो जब तक हमारे यहाँ सर्कल में काम होता था। जब से लोग आए हैं ना, जनरल में हमारा एरिया दिया वार्ड, काम नहीं हो रहा हमारे सर्कल में। सिविल लाइन केजरीवाल जरूरी है दिल्ली के लिए? सिविल का काम नहीं होता हमारे यहाँ, जो गलियाँ छोटी हैं उसमें काम। मुकेश पाठक की बात नहीं, वैसे दिल्ली के लिए बात कर रही हूँ। केजरीवाल जरूरी है दिल्ली के लिए? नहीं, केजरीवाल जरूर नहीं है दिल्ली के लिए। और बाकी ये आम आदमी पार्टी जो है मीठी गोलियां दे रही है, और ये देती रहेंगी। मीठिया गोली तो सभी दे रही है। मीठी गोलियां भी 2100 रुपए महिलाओं के लिए, वो जीतने के बाद ही देंगे, उससे पहले नहीं देंगे वो। अभी जो 60 साल के जो इन्होंने कार्ड बनाया है, हेल्थ कार्ड, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो जीतने के बाद ही होगा। हाँ, हर जगह आतिशी को जानते हैं? आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की अभी अभी तो हमारी तरफ देखा ही नहीं, हमारे सेल की तरफ देखा ही नहीं उनने, वार्ड की तरफ हमारे किस एरिया में कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तो कहते हैं कि मैं तो केजरीवाल जी की सीट पे वैसे बैठी हूँ, जैसे कहते थे मनमोहन सिंह के बारे में कि सोनिया जी ने तो बैठा रखा है गुड्डा, ऐसे ही मतलब अतिथि जी को उठाया हुआ गुड्डा। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो वही है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो बस नाम के लिए बैठी हूँ। सीट पूरी प्रत्याशी जो है दुर्गेश पाठक, क्या लग रहा है दोबारा से? दुर्गेश पाठक को नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमारे वार्ड में तो नहीं आना चाहिए। क्या कमी है आपके वार्ड में? क्या क्या कमी रह रही है वार्ड में? हमारे यहाँ सर्कल में काम ही नहीं होता कहीं भी। पीछे रोड का उन्होंने वो किया था, सीवर पानी का, कि सीवर लाइन डालेंगे वहाँ से वहाँ तक, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ। जरा सा टुकड़ा कोई 10-12 फुट में काम किया उन्होंने, और मेन ज्वाइंट करके छोड़ दिया, पूरी सड़क का निर्माण नहीं हुआ सीवर लाइन का। अच्छा, अभी भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, पर वहीं आम आदमी पार्टी के पास सीएम चेहरा है, तो क्या लग रहा है, चेहरा होना भी एक जरूरी है इस बार दिल्ली विधानसभा? दिल्ली विधानसभा के लिए इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। दिल्ली का सीएम बीजेपी से कोई आ जाए, बीजेपी से कोई? हाँ, कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा। क्यों? प्रोफेसर जो हमारे मल्होत्रा जी थे, तो लग रहा है कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, वो चेहरा नहीं है तो, लेकिन उनका तो कहीं नामो निशान आ ही नहीं रहा। विजय गोयल जी का नाम भी आया एक बार डिक्लेयर, वो थे काम के आदमी, लेकिन उनका कोई सर्कुलर ऐसा कर दिया उन्होंने कि उसको भी नामित कर दिया। आज कितने साल हो गए इसको बने हुए, और हमारी कॉलोनी में भी चले जाओ, सारा टेंडर खा जाते हैं सब लोग, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या ये आम आदमी पार्टी हो। ये देखो पार्क का क्या हाल है, इस पार्क का क्या हाल है, कोई करने वाला नहीं है। उधर चले जाओ,
वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर कोई सुनाई नहीं है किसी की भी, और बिल लगा लगा के भेज रहे हैं बहन तो तगड़े तगड़े करके। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, बीजेपी के पास अगले 5 साल के लिए ऐसे क्या मुद्दे होंगे? लग रहा है उनके पास कोई रोड मैप है दिल्ली की जनता को सुधारने के लिए, या जो सड़कें हैं, जो ये सब कोई है, कुछ है ऐसा बीजेपी के पास? लग रहा है कुछ कि हाँ भाई सुधार सकते हैं नहीं अगले 5 साल? तो एक चांस तो दिल्ली को देना चाहिए ना, दिल्ली को एक चांस देना चाहिए बीजेपी को भी। नहीं, चांस कैसे देगी अगर उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है अगले 5 साल के लिए, कोई मुद्दे ही नहीं है? मुद्दे तो इतने सारे हैं, मुद्दों की कमी थोड़ी है। मुद्दे तो अभी किसी ने अपने पत्ते खोले ही नहीं। अच्छा, बीजेपी ने तो अपना MS वोटर कार्ड को बनाया ही नहीं, मैंने अभी दिया ही नहीं। आजकल में वो घोषणा भी करेगी, फिर मुद्दे भी सामने आ जाएंगे आपके। ना पानी आता है प्रॉपर यहाँ, बिजली का तो बिल ऐसा कहते हैं माफ कर दिया, और बिल आता है 15-15 हजार हमारे घरों का। तो अब तो केजरीवाल बोल रहे हैं कि माफ कर दूंगा, भरने की जरूरत कर नहीं है। दूंगा नहीं, उसने एक शर्त भी तो रख दी, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं 2100 रुपए भी दूंगा। पहले उन्होंने पुजारियों को कभी पूछा नहीं, पुजारियों को कह रहे हैं हम 18,000 रुपए महीना देंगे, कहाँ से देंगे? अभी तो 10,000 करोड़ की डिमांड करी हुई है। जब वो नहीं हो रहा तो ये 18,000 रुपए दे देंगे। 1,000 रुपए पंजाब में बोला था उन्होंने औरतों को देना, आज तक तो देना। चलिए, थोड़ा ये महिला है, इनसे जानने की कोशिश। अरे इधर तो आइए, इधर आइए। अरे के लोग हैं, वो बताइए क्या लग रहा है इस बार ऊँट किस करवट और बैठने वाला है इस बार? ऊँट तो क्या बैठेगा, ऊँट को तो बिठाया जाएगा जनता के द्वारा। बाकी जहाँ तक हमारे यहाँ विधायक की बात है, मैं तो ये अपने इलाके की बात करूँगा, पूरे देश की तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि देश का काम देखना जो है वो हमारी सरकार का है। जिस इलाके में हम रहते हैं, ये ब्रह्मपुरी 13 ब्लॉक है, राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर ये एरिया आता है। आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसको खड़ंजा बोलते हैं जी। यहाँ जो है कम से कम 15 नहीं तो 10 साल तो हो गए हैं इसको, ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये सीवर लाइन डालने के लिए बोला था एक बार इनको, वो आए थे उनके लोग, और यहाँ से लिख कर ले जाते हैं, जैसे आप आए हैं विचार लेने, ऐसे वो विचार लेकर चले गए। समस्या जो थी हमारी ज्यों की त्यों आज तक वैसे की वैसे बनी हुई है। और एक लाइन हमारी यहाँ सीवर लाइन डालनी है, जो पहले ये मकान थे एक तरफ का मतलब एक तरफ से आना जाना था, दूसरी तरफ लोग जो था वो लोकल एक तरीके से वो बैठा करते थे। अभी क्या है, दोनों तरफ दरवाजे हैं और दोनों तरफ परिवार रहते हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। हमारे को इस साइड में भी वो चाहिए जो हमारा यहाँ पर है लेफ्ट हैंड छोटी गली में, और बड़ी गली में भी हमारे को सीवर लाइन चाहिए। आज तक सीवर लाइन लगी बनी नहीं, और अगर कोई बात करता है तो उसको दबा दिया जाता है। अब किस पे भरोसा है? त्रिकोणीय मुकाबला है या सिर्फ एक तरफा मुकाबला? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार, इसमें कोई शक नहीं कांग्रेस है। में मैदान में? कांग्रेस का तो खाता खुल सकता है, जरूरी नहीं कि वो उसमें आए, लेकिन वो आ सकती है, क्योंकि लोग जो है काफी वो हैं। हो गया दिल्ली चुनाव के लिए, भाई क्या लग रहा है, मुकाबला कड़ा है या केजरीवाल सीधे तौर पर लेके जा रहे हैं दिल्ली की सीट? ऐसा है जी, समय जो है माहौल आम आदमी पार्टी का चल रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ से राजेंद्र नगर से सीट निकाल रही है। पूरी दिल्ली से? पूरी दिल्ली का भी ठीक ही हिसाब चल रहा है उनका, बराबर की पैठ है। वैसे आम आदमी पार्टी के आने की ज्यादा चांस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजेंद्र नगर विधानसभा मौजूद थे। यहाँ पर देखिए माहौल जो है बिल्कुल मिक्स माहौल है। तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, इस बार कांटे की टक्कर होने वाली, क्योंकि जो उम्मीदवार उतारे हैं, जो टिकट बांटे गए हैं, लगातार वो दिग्गज नेता है। और इस बार किसकी कहाँ टिकट जो है फंसने वाली है, वोट किसकी तरफ जाने वाले, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।